अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तुर्गत ने कातलुनिया वालों के लिए जाल बिछाया था और उनके सरबराह सैल्मो को गिरा दिया था, लेकिन आखिर में वो भागने में कामयाब हो गया था। इस किस्त के आगाज में सोगत का मंजर सामने आता है। पादरी ग्रेगोर सोगत के लोगों से खिताब कर रहा था। इसी दौरान कोशिश के लिए काम करने वाला बहादुर उसका निशाना लेने लगता है। कोशिश का कमांडर भी सोगत में मौजूद था। कुछ देर बाद पादरी ग्रेगोर एक बच्चे के पास आकर उसे प्यार करने लगता है तो बहादुर तीर चला देता है। इस तरह ग्रेगोर शदीद जख्मी हो जाता है। उस्मान कहता है, पादरी ग्रेगोर हौसला करें, लेकिन कुछ देर में पादरी ग्रेगोर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे सोगत के सराय के अंदर लाया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। कुमराल अब्दाल उसके जिस्म से तीर निकाल देते हैं और फिर उसके जख्म पर गर्म खंजर लगाकर जख्म बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गुंदुस भी वहाँ पहुँच जाता है और उस्मान को कहता है, हुजूर सुंगर आया है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। यह सुनकर उस्मान बाहर आ जाता है तो सुंगर सिपाही कहता है, हमें अपने खोजियों से खबर मिली है, रुगतोस का काफिला इकासो के मुकाम से गुजरेगा। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। उस्मान और उसके सिपाही रुगतोस के काफिले की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रुगतोस का काफिला कमांडर थियोदर की निगरानी में आगे बढ़ रहा था। थियोदर कह रहा था, जल्दी करो, तमाम सामान ब्लेजे के लिए पहुंचना ज़रूरी है, मुहाफ़िज़ो अपनी आंखें खुली रखो। यह कहकर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान का काफिला एक जगह रुक गया था। उस्मान साहब से मुखातिब होकर कह रहा था, सिपाहियों, जल्द ही वो यहाँ होंगे, अब जंग का वक्त है, अपने हथियार मजबूती से थाम लो, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। सब सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हुजूर। इसके बाद वो सब हरकत में आ जाते हैं और एक तरफ छुप जाते हैं। कुछ देर बाद रुगतोस का काफिला उनके करीब पहुँच जाता है। उस्मान के सिपाही तीर कमान पकड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर बुरहान इशारा करता है तो सब सिपाही उस काफिले पर तीर बरसाने लगते हैं। उस्मान को देखकर कमांडर थियोदर भागने लगता है, जबकि उस्मान उसके पीछे भागने लगता है। इसी दौरान उस्मान के सिपाही रुगतोस के सिपाहियों के साथ लड़ाई में मसरूफ़ होते हैं। थियोदर मुसलसल भाग रहा था। कुछ देर बाद वो एक जगह छुप जाता है और उस्मान को देखने लगता है। फिर वो अपना तीर कमान तैयार करने लगता है। इतने में उस्मान उसके काफ़ी करीब पहुंच गया था और बुलंद आवाज़ में कहता है, थियोदर, अगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है तो बुज़दिलों की तरह क्यों भाग रहे हो? सामने आकर अपने आप को दिखाओ। इतने में थियोदर तीर कमान से उस्मान का निशाना लेने लगता है, लेकिन उस्मान को महसूस हो जाता है और वो उसका हमला नाकाम बना देता है। यह देखकर थियोदर दोबारा भागने लगता है और उस्मान उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह थियोदर के तमाम सिपाही मारे जाते हैं। फिर बुरहान और दूसरे सिपाही उस्मान की तरफ भागने लगते हैं। इधर उस्मान थियोदर के पीछे भाग रहा था। इस तरह उस्मान कमांडर थियोदर के कंधे में खंजर घोंप देता है। थियोदर कहता है, मेरे कंधे कई बार काट चुके हैं उस्मान, अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता। यह कहकर वो खंजर निकाल देता है। फिर उस्मान कहता है, जब मैं तुम्हारा सार उतारूंगा तो फिर तुम दर्द ज़रूर महसूस करोगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उस्मान उसे जख्मी करके गिरा देता है और फिर तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, अब मुझे सब कुछ बताओ तो फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। थियोदर कोई जवाब नहीं देता। फिर उस्मान कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारे गवर्नर के बाकी काफिले, उनके रास्ते और उनमें सामान क्या है, मुझे सब कुछ बताओ, और यह भी बताओ कि ब्लेजे किले में कितने सिपाही हैं। थियोदर मुस्कुराते हुए कहता है, कभी नहीं बताऊंगा। उस्मान कहता है, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती नहीं है। इस तरह उस्मान उसका सर उतार देता है। कुछ देर बाद उस्मान के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और थियोदर की लाश देखकर खुश हो जाते हैं। फिर बुरहान कहता है, हुजूर, माशाल्लाह हमने किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ा। गोगतो कहता है, अब सामान हमारे कब्ज़े में है हुजूर। फिर उस्मान कहता है, उनका ख्याल था कि हमारी तिजारत को नुकसान पहुँचाकर वो हमारी हौसला शिकनी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तलवारों की चमक ने उनके ख्याल को हकीकत नहीं होने दिया। अभी उन्हें हकीकत दिखाने का वक्त आ गया है। फिर सब सिपाही उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, थियोदर का सर उठा लो, हम उन गवर्नरों से मिलने जा रहे हैं। यह कहकर वो घोड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जबकि बुरान काफ़ी दूर से थियोदर का सर उठा लेता है। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं।